आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन घंटी। रायका रबारी समाज के रणछोड़दास रबारी असल में प्राइड ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर रणछोड़ पगी रणछोड़दास रबारी की वीर गाथा है। रणछोड़ रबारी ने रेगिस्तान में पैरों को परखने की हुनर से भारतीय सेना की कई बार मदद की। पगी की निपुणता के कारण बार बार हार से निराश पाकिस्तान ने भी उसके सिर के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी थी। उनका जन्म पाकिस्तान के थारपारकर के एक छोटे से गांव पेतापुर गठोड़े में हुआ था। उनकी माता का नाम नाथिमा और पिता का नाम सावा भाई था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता की छत्रछाया को खो दी थी। उनका पालन पोषण उनकी माँ नाथिमा ने किया था। उनका परिवार पाकिस्तान में बहुत समृद्ध था। रणछोड़ पगी के पास पाकिस्तान में उनके गांव में 300 एकड़ जमीन और 200 से ज़्यादा पशु गाय भेड़ बकरी और ऊँट थे। उनके घर में 20 से 25 आदमी काम कर रहे थे। उनमें से कई लोग के वारस वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा जिले के थराद तहसील में शिवनगर गांव में रह रहे हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वह पाकिस्तान के सिख प्रांत में रह रहे थे। हालांकि एक दिन उसने 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को बांध के कोठी डाल दिया और अपने परिवार बच्चों के साथ भारत के लिए रवाना हो गए। वे गुजरात के रागानेसड़ा गांव में आकर बस गए। इसके बाद वे अपने मोसाल लिम्बाला वाव तहसील गुजरात, ऐसा कहा जाता है कि वे विभाजन के शुरुआती वर्षों में भारत पाकिस्तान सीमा पर परिवहन करना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज है। इसलिए बंटवारे के बाद कई सालों तक पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए लोग सीमा पार करके भारत आते थे। ऐसे कई लोग गुजरात और कच्छ के थरद वाव पतक में स्थायी रूप से बस गए हैं। सन 1965 और सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रणछोड़ पागी ने पाकिस्तानी सेना की एक नींद हराम कर दी थी और लगातार भारतीय सेना की मदद की। रणछोड़ पगी ऐसे हुनर वाले व्यक्ति थे जो व्यक्ति के कदमों को देखकर ही बता सकते थे कि वह कितने लोग होंगे और उनका वजन कितना होगा। यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो कच्छ बनासकांठा के भीतरी इलाकों में एक गांव में रहता था जहां आपको दूर दूर से रेत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। रणछोड़ रबारी ने कदमों को समझने की अनूठी कला में महारत हासिल की थी। वे स्वयं गाय बकरी आदि पालन काम करते थे। रेगिस्तान में खोए हुए पशु जानवर को खोजने के लिए पैरों के निशान की पहचान करने की कला ने उन्हें भारतीय सेना के लिए एक आदर्श बना दिया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कच्छ के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उनका सामना करने पहुंची भारतीय सेना को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उस समय रणछोड़ पगी ने भारतीय सेना को रेगिस्तान से होते हुए एक छोटे लेकिन सुरक्षित रास्ते से सीमा तक पहुंचाया। इस दौरान उसके पैरों के निशान ढूंढ लिए और दुर्गम स्थानों में छिपे करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिक को पकड़वा लिया था। इस घटना के बाद रणछोड़ पगी भारतीय सेना के आदर्श हो गए। बनासकांठा के पुलिस सुपरिटेंडेंट वनराज सिंह ने 58 वर्ष की आयु में रणछोड़ पगी को सुईगाम थाने में पुलिस पगी के रूप में नियुक्त किया। यह आदमी कदमों को समझने की अनूठा कला में इतना माहिर था कि ऊँट के पैरों के निशान देखकर ही बता सकता था कि उस पर कितने लोग सवार होंगे
और वह कितनी दूर पर पहुंचे होंगे जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा भारी गोलीबारी के भारतीय सेना को हथियार और राशन पहुंचाने में कठिनाई हो रही थी। तब जनरल श्याम मोनेक्सो ने रणछोड़ पागी की मदद मांगी। रेगिस्तान के पार की रणछोड़ पागी ने पालीनगर चेक पोस्ट के पास एक एंडिंगो स्थापित करके रेगिस्तान क्षेत्र के छोटे रास्तों के माध्यम से भारतीय सेना की आपूर्ति लाइन की स्थापना की। भारतीय सेना के 50 किमी दूर एक अन्य चावड़ी से रणछोड़ पगी ने ओट पर गोला बारूद लाकर सेना को सौंप दिया। रणछोड़ भाई ने समय पर गोला बारूद पहुंचाया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने धोरा और बालवा स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। हालांकि रणछोड़ भाई रबारी खुद ऊँट पर गोला बारूद पहुंचाने समय घायल हो गए थे। मोनेक्सो को रणछोड़ पागी पर इतना विश्वास था कि वो 1 मैन आर्मी एट डेजर्ट फ्रंट कहा करते थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद जनरल श्याम मोनेक्सो ने दिल्ली में एक भव्य जीत पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रणछोड़ पागी को भी आमंत्रित किया। रणछोड़ पागी को बुलाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन जैसे ही वह उसमें चढ़े उनका खाने के सामान की थैली लंच बैग नीचे ही रह गया और वो थैली के लिए हेलीकॉप्टर फिर नीचे उतारा गया। उस थैली में रणछोड़ पागी लाल मिर्च, 2 प्याज और बाजरे की सूखी रोटी ले गए थे। सभी को हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर रणछोड़ पागी घर से लाई गई पोटली को छोड़कर रोटी मिर्च प्याज खाने बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि उस पार्टी में जनरल श्याम मोनेक्सो ने भी रणछोड़ पागी के साथ प्याज और बाजरे की सूखी रोटी खाई थी। रेगिस्तान क्षेत्र में रहने वाले पशु चारक अपने खोए हुए पशु को खोजने के लिए कदमों को आधार पर दिशा निर्धारित करते हैं। रणछोड़ पागी कम उम्र से ही कदमों को पहचानने में सक्षम थे। वे रेगिस्तान की धूल में पड़ी कदमों की गहराई के आधार पर कदम पर समय भी बता सकते थे। एक बार भारतीय सेना के अधिकारियों को यह कला समझाते हुए उन्होंने कुछ कदमों को समझाया और बताया कि यहाँ 3 तरह के पैरों के निशान है। सबसे बड़े कदम पुरुष के हैं, यह थोड़ा गहरा है और दाईं ओर झुका हुआ है, मतलब उससे अपने सिर पर कुछ वजन उठा लिया है। एक बच्चा और एक महिला भी है। महिला के कदम दाएं बाएं से थोड़ा तिरछे है, इसलिए वो गर्भवती होनी चाहिए। अधिकारियों ने पास के एक गांव में जांच की तो वास्तव में एक देहाती परिवार एक गर्भवती महिला के साथ वहां से गुजरा था। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपनी एक चौकी का नाम रणछोड़ दास रखा है। वह उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है। उन्हें पुलिस और सीमा सुरक्षा बल दोनों ने सम्मानित किया। उन्हें संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पालमपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था।